हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों से एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था पर टल रहा था। जैसे आपको मालूम, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसकी एक सीरीज़ चल रही है। मैं उसमें कुछ ना कुछ वीडियो बना बना के ऐड करता रहता हूँ कि फाइनेंशियल से जुड़े हुए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों के अंदर बहुत सारी काबिलियत है, पैसा कमा रहे हैं, कमाना भी आता है, पर उन्हें वो पैसे को इन्वेस्ट करना या पैसे को मैनेज करना, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में वो बिल्कुल इलिटरेट भी कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा कि बिल्कुल ही अनपढ़ है। मतलब पैसा कमा रहे हैं, पैसे को बैंक में रख रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, बस इससे ज़्यादा उनको और कुछ नहीं पता। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, मुझे लगा कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मुझे बताना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार आपके पास खुद तो पैसे नहीं, आप दूसरों को कैसे बता रहे हो। तो मतलब उनका ये मानना है कि मुकेश अंबानी या विजय माल्या ही आकर के उनको गाइड कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास जितनी ज़रूरत है उतने पैसे हैं, उसके अलावा पैसा मेरे लिए कचरा, इसलिए मैं कमाता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो जो एक टॉपिक है क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे स्कैम आप लोगों ने सुने होंगे, होते होंगे, आपके साथ भी हुए होंगे, आपके जान पहचान वालों के साथ हुए होंगे। तो आज के मुद्दे पे मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करूँगा। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नए अपडेट्स आए हैं और जो लोग बनवाने जा रहे हैं, एक बार वो ये वीडियो ज़रूर देख लें कि भी मतलब क्या इसके पीछे की गेम है और क्या माइंडसेट होता है जब लोग क्रेडिट कार्ड के पीछे भागते हैं, और बैंक क्यों ज़बरदस्ती उनकी जेब में डालता है क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी जिसे बोलते हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन में ही उसी सीरीज़ का ये एक वीडियो है, क्रेडिट कार्ड स्कैम। तो देखो, क्रेडिट कार्ड में सबसे जो पॉपुलर बात है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो जो लोग कहते हैं कि 50 दिन का क्रेडिट मिलता है। कोई बोलता है 50 दिन, कोई 55 दिन, कोई 48 दिन। तो लगभग मतलब उनका ये कहना है कि आज सामान खरीदो और 50 दिन बाद पैसा दो। अगर आज आपने मान लो 50,000 का सामान खरीदा, लाख रुपए का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, तो पैसे तो 50 दिन बाद देने। तो 50 दिन वो पैसा हमारे बैंक में पड़ा रहेगा, 50 दिन हम उसका ब्याज खाएंगे, 50 दिन हमारे को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये सच है? ये सच है, पर ये वैसा सच नहीं है जो दिख रहा है। हो सकता है आप लोग अवेयर हो गए तो ज़्यादातर लोगों को पता हो। क्या होता है कि हर एक क्रेडिट कार्ड पे एक बिलिंग साइकिल होती है। जैसे बिलिंग साइकिल चलती है 1 तारीख से 30 तारीख तक, हम मान लेते 30 का महीना है, तो 1 से 30 तक के 30 दिन हो गए। 30 तारीख की रात, मतलब 1 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, 30 तारीख की रात को 12 बजे तक आपने क्या क्या सामान खरीदा उसका बिल जनरेट होगा। 1 तारीख को जब आपका बिल जनरेट होगा, 3 या 4 तारीख को वो बिल आपको मिलेगा बाई मेल या हार्ड कॉपी, और उसके बाद आपको कम से कम 15 दिन का टाइम या 20 दिन का टाइम वो देते हैं पेमेंट करने का, कि इस 15-20 दिन के अंदर आप जो 30 तारीख तक की में जो भी आपने ख़रीदा है उसका पेमेंट कर दो। तो 30 दिन वो और 15 दिन ये या 20 दिन ये लगा लो, तो कितने हो गए? 50 दिन का उधार। तो लोग बड़े खुश होते हैं, यार ये तो बढ़िया, सामान खरीदो, फिर 30 दिन के बाद बिल बनेगा और बिल बनने के बाद फिर हम उसको 20 दिन में पेमेंट देंगे, तो हमारे को तो 50 दिन का उधार मिल गया। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये बिलिंग साइकिल के हिसाब से चलता है। अगर आपने अपनी बिलिंग साइकिल के पहले दिन सामान खरीदा तो आपको 50 दिन मिलेंगे या 45 दिन मिलेंगे। अगर आपने दूसरे दिन ख़रीदा तो 1 दिन कम हो जाएगा, तीसरे दिन ख़रीदा तो 1 दिन कम हो जाएगा। अब मान लो आपने 30 तारीख को सामान ख़रीदा और आपको 15 तारीख तक लास्ट डेट है, ड्यू डेट है पेमेंट करने की, तो आपको कितने दिन का क्रेडिट मिलेगा? सिर्फ 16 दिन का। 30 तारीख को आपने सामान ख़रीदा, रात को 12 बजे बिल जनरेट हो गया और आपको 15 दिन का टाइम मिला, तो आपको 16 दिन मिलेंगे। इस धोखे में मत रहना। तो सबसे पहली चीज़ कि बिलिंग साइकिल के हिसाब से ये 50 दिन होते हैं, जिसको कि बैंक प्रमोट नहीं करता है। बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा देखो जी, या जो बेचने वाले क्रेडिट कार्ड होंगे, फ़ोन आएंगे आप लोगों को कि वो 50 दिन का क्रेडिट है, 50 दिन का पैसा यूज़ करो बैंक का। तो ये बिल्कुल धोखे वाली बात है। इसमें अभी क्या नया अपडेट आया है जो आप लोगों के फेवर में, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। दूसरा एक और कारण क्या होता है
कि इसमें हमें पॉइंट्स मिलते हैं, मूवी टिकट्स मिलती हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। हम आपके सामने ना जब क्रेडिट कार्ड आएगा ना तो आपको कम से कम उससे 10-15 कागज़ निकलेंगे जिसमें मोती महल, पीवीआर सिनेमा, कोई फलाना सिनेमा, ये सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट, आपके सब वो होंगे जितने भी चेन सिस्टम, कि आप यहाँ पर जाके क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ये आपने जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करोगे उस पर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स को आप इन जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे करके। अब आप एक ठंडे दिमाग से सोचो कि ये वो जगहें हैं, शायद आप इन जगहों पर वैसे नहीं जाते। आपका मन करता आप शनिवार को इतवार को अपना जाते कहीं पे गोलगप्पे खाते, किसी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते, अपने मन पसंद के रेस्टोरेंट में खाना खाते और आ जाते, है ना, एंजॉय करते, मूवी देखते आ जाते। अब इन लोगों ने आपको पहले तो उधार में क्रेडिट कार्ड दिया, उसको कहा कि उधार में यूज़ करो, मतलब इसका उधार को यूज़ करो, पैसे को लो, उसके बाद जा कर के हम आपको पॉइंट्स देंगे और उन पॉइंट्स को इन पर्टिकुलर लिमिटेड जगह पे यूज़ करो। अब आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए उन जगहों पे जाओगे और वहाँ पर वो चीज़ें जो आपने नहीं भी खरीदनी होंगी या खर्च करने होंगे पैसे, वो भी खर्च कर डालोगे। पॉइंट्स का फ़ायदा तो मिला, मालूम पड़े 500 रुपये का, अपनी जेब से खर्च कराए 5000 रुपये, ठीक है, क्योंकि सब विंडो शॉपिंग वगैरह सब क्या होता है, ये जो सेल्फ सर्विस होती है, ये सब का भी एक गेम है, बताऊंगा मैं आपको किसी वीडियो में कि मॉल वगैरह में कभी शॉपिंग करने मत जाओ, अगर जाना हो तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या नियम के साथ जाना है। तो आप समझ गए पॉइंट्स के नाम पे आपको कैसे बरगलाते हैं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि उन पॉइंट्स को आप रिवॉर्ड्स को कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इतने पॉइंट्स होने के बाद ही, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि मेरे कुछ पॉइंट इकट्ठे हो गए तो चलो जी मेरे ये 200 रुपये मेरे को कन्वर्ट कर दो, नहीं, वो एक पॉइंट मतलब एक लेवल तक इतने पॉइंट इकट्ठे होंगे तभी, और उतने पॉइंट इकट्ठे करने के लिए सोचो आपको उस क्रेडिट कार्ड को कितनी बार पूरा यूज़ करना पड़ेगा, तब जा कर के वो पॉइंट्स विड्रॉल वाले मोड में आएगा वो पॉइंट्स, कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपसे 2 लाख की शॉपिंग करवा ली, आपको बदले में 1000-1500 रुपये दे भी दिए, आप खुश हो गए जी मेरे को तो 1500 रुपये फालतू मिल गया। ये मूर्खताओं के ट्रैप में वो समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है बैंक, ठीक है। अब आती है इसमें एक तीसरी बात आती है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो लोग क्यों बनवाते हैं। तो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड लोग कभी खुद जिससे जा कर के नहीं बनवाते हैं, उनको फ़ोन आते हैं या बैंक उनको खुद ऑफ़र करता है या बैंक ज़बरदस्ती उनसे बिना पूछे तक उनको क्रेडिट कार्ड दे देता है। ये बात ध्यान रखना। जैसे लोग अपने आप कार ख़रीदने जाते हैं, लोग अपने आप घर खरीदने जाते हैं, मतलब होम लोन लेने जाते हैं या कार लोन लेने जाते हैं, तो बैंक को मालूम है ये कार लोन ले रहा है, ये होम लोन ले रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि इसकी सिबिल स्कोर ठीक है ना, तभी तो ले रहा है, तो चलो इसकी जेब में 50,000 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड डाल दो। तो वहाँ पर बैंक आपसे बिना पूछे आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा और कहेगा सर आप यूज़ मत करो, पहले साल की है तो हम फीस भी नहीं ले रहे हैं आपसे, आप रखो, आपको मन करे। आप भी सोचोगे यार इमरजेंसी में रख लेता हूँ, कभी बुरे वक्त पे काम आ जाए, ये सोच करके ऐसे क्रेडिट कार्ड आपके पास आते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई आदमी खुद से क्रेडिट कार्ड को जाके अप्लाई करे, और अगर खुद भी अप्लाई करेगा तो जब तक उसने कोई ऐड प्रमोशन ना देखा हो तब तक वो अप्लाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक बैंक का ट्रैप है। अब आती है बात कि बैंक ये क्यों देता है कि मतलब आप मेरा पैसा यूज़ करो, अगर कोई डिसिप्लिन से चलेगा तो क्रेडिट कार्ड तो कभी नुकसान नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। आप टाइम टू टाइम उसकी बिलिंग साइकिल पर उसकी पेमेंट करो, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। बैंक को मालूम है कि अगर उसने 10,000 क्रेडिट कार्ड बांटे तो उसमें से 5,000 लोग तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद कभी ना कभी तो किसी न किसी कारणवश उनकी पेमेंट बाउंस होगी, उस पर बाउंस होगी तो पेनल्टी लगेगी। फिर वहाँ पर कुछ लोग गलती से क्या करेंगे, जब पेमेंट आपकी जब रह जाती है तो जो आपको बिल आएगा ना उसमें बड़ा बड़ा जो अमाउंट लिखा होगा ना, आपने 10,000 रुपये का सामान खरीदा तो 10,000 का बिल आना चाहिए ना, तो 10,000 तो लिखा होगा कोने में छोटा सा, और लिखा होगा कि आप 1,000 रुपये भी दे सकते हो, उसको बोलते हैं मैड, मिनिमम पेमेंट ड्यू, मैड मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब आप इतना पेमेंट कर दोगे तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। तो आप सोचते हो यार 10,000 क्या देने हैं, चलो अभी 1,000 रुपये ही दे देता हूँ। या कई लोग धोखे में सोचते हैं कि अरे बैंक से गलती हो गई है, हमारे को 1,000 का बिल आया। तो ऐसे करके ये मैड जो होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये इनका चाल होती है। इनकी चाल क्या होती है कि किसी तरीके से आप कर्जदार बने रहो,
मतलब अगर आप लगातार 10,000 रुपये के शॉपिंग करते रहे, 10,000 देते रहे, 50,000 की शॉपिंग करते रहे 50, तो बैंक को क्या फ़ायदा होगा। पर बैंक को एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल तो ये गड़बड़ करेगा। बैंक कोई 1-2 साल के लिए नहीं खुलते हैं, वो बहुत दूर की सोच होती है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ 2-2 साल तक उन्होंने बैंक को क्रेडिट कार्ड को बड़े नियम से चलाया, बेनिफिट उठाए और बैंकों के भी ऑफर आए। फिर जब एक ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ और सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ हो गए और सबकी पेनल्टियाँ बाद में सेटलमेंट करने पड़े, घरों में गुंडे आने लग गए रिकवरी के नाम पे। तो क्रेडिट कार्ड का स्कैम आप समझ गए कैसे ये आपको लुभावने, पहले तो मिसगाइड करेगा कि 50 दिन की उधार है, फिर दूसरा आपको बिना पूछे आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा, बिना पूछे आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर देगा, तो आपका साल भर कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, फिर आपसे एनुअल फीस मांगेगा उसके नाम पर। और एक और ये स्कैम करते हैं, आपको जब क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं तो आप बड़े उत्साहित होते हो, क्योंकि आप ना क्रेडिट कार्ड को विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ करते हो कि देखो मेरी कितनी मार्केट वैल्यू है, मेरे पास तो 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास 50,000 का, मेरे पास 10 लाख का। लोग आपस में बात करते हैं मेरे पास 4-4 क्रेडिट कार्ड है, मतलब क्रेडिट मतलब उधार। वो खुश हो रहे हैं कि मेरे पास उधार का कार्ड है। अबे नगद में खा नहीं पा रहे हो और उधार पे तुम गर्व कर रहे हो, है ना। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को छोड़ो, डेबिट कार्ड यूज़ करो, अपने पैसे पे ऐश मौज करो, नगद में खाओ, चैन से सो और आज में जियो। तो क्रेडिट कार्ड वाले बैंक क्या करता है कि आपकी जेब में प्लास्टिक मनी डालता है। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबको प्लास्टिक मनी बोलते हैं, ठीक है। तो डेबिट कार्ड तो फिर भी वो प्लास्टिक मनी है जो आपका पैसा है। क्रेडिट कार्ड वो है कि यार आप ना अपना पैसा होते हुए भी आप हमारा पैसा यूज़ करो। अब देखो एक आदमी के पास पैसा नहीं है, वो उधार ले रहा है, उसका ब्याज भर रहा है, समझ में आता है। एक आदमी के पास अच्छा खासा पैसा है, उसकी सैलरी भी बहुत मोटी है, वो फिर भी क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है, क्योंकि उसकी सैलरी के बिहाफ पे बैंक ने उसको क्रेडिट कार्ड दे दिया और वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहा है। अबे जब तेरे पास अपना पैसा है तो डेबिट कार्ड यूज़ कर, तू क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ कर रहा है। क्योंकि ये सवाल अभी ये वीडियो बनाने से जस्ट कुछ देर पहले गौरव ने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछा और मैं 2-3 दिन से सोच रहा था इस पे वीडियो बनाने की। उसने कहा सर मैं ये हैरान होता हूँ कि लोगों की अच्छी सैलरी फिर भी वो क्रेडिट कार्ड से क्यों शॉपिंग करते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते तो वो कह रहा है, मैंने जब उनसे बात करते वो कहते हैं इस पर ना पॉइंट्स मिलते हैं, इस पर हमारा ना पैसे का इंटरेस्ट बच जाता है। जैसे 50 दिन पैसा यूज़ कर ले तो 50 दिन का हमें ब्याज बच गया, या जो पॉइंट्स मिले वो पॉइंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये सब ट्रैप है, ये सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। थोड़े दिन तक ये ऐसा चलेगा, 6 महीने साल जरा सा ऊपर नीचे होगा। बैंक को मालूम है 2 साल बाद भी अगर किसी ने एक बार वो मिनिमम पेमेंट पे आ गया तो बस फिर तो वो उससे सारा ब्याज ले लेगा। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे कभी भी कैश ऑफर भी होती है। जैसे 50,000 का क्रेडिट कार्ड है तो 15,000 20,000 आपकी कैश लिमिट भी होगी कि मतलब आप एटीएम से कैश निकाल सकते हो। सबसे खतरनाक चीज़ है, कभी मत निकालना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जैसे ही आप सामान खरीदते हो तो उसका ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। मतलब जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, आप उसका पेमेंट कर दोगे तो ठीक है। पर जैसे ही आपने कैश निकाला, अगर आपने 11:05 पे कैश निकाला तो 11:05 से ही आपका इंटरेस्ट काउंट होना शुरू हो जाएगा कैश के ऊपर। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में क्रेडिट कार्ड से कैश मत निकालना। और वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बाकी सभी इंटरेस्ट से सबसे हाई होता है। और उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करने पर आपको चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब है कि आपने 10,000 रुपये निकाला, 10,000 रुपये का आपका ब्याज हो गया, मान लो महीने का आपका 11,000 रुपये ब्याज हो गया, मतलब 10% ब्याज हो गया 1,000 रुपये, तो आपको 11,000 रुपया देना है। आपने किसी वजह से नहीं दिया तो अब जो ब्याज लगेगा वो 11,000 रुपये के ऊपर लगेगा, ना कि 10,000 रुपये के ऊपर लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, इसको बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश मत निकालना। अगर हो तो, पहली बात हो तो उस क्रेडिट कार्ड को तोड़ के फेंक दो। पर तोड़ के फेंकने से क्या होगा, वहाँ तो एक्टिवेट है ना, वो तो चार्ज लेते रहेंगे आपसे। क्रेडिट कार्ड को जैसे हिंदुस्तान के अंदर शादी करना आसान है और तलाक लेना मुश्किल है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड बनवाना या एक्टिवेट करवाना तो बहुत आसान है। क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट करवाना, मतलब बंद करवाना, बहुत मुश्किल है। पर अभी आरबीआई ने इसमें नई गाइडलाइंस जारी करी हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई से उन्होंने आपको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। नंबर 1 बेनिफिट आपके लिए ये है कि आप अपनी बिलिंग साइकिल अपनी मर्ज़ी से चुन सकते हो। मतलब जैसे पहले तो बैंक बोलता था इतनी तारीख से इतनी तारीख तक के बीच में हम बिलिंग साइकिल चलाएंगे। अब आपकी तनख्वाह मान लो आती है 10 तारीख को और आप चाहते हो कि मैं 10 के बाद या ऐसी बिलिंग साइकिल करूँ कि जिसकी बिलिंग 30 दिन जो है वो 10 तारीख से 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से बिलिंग साइकिल चुन सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप कार लोन लेने गए, होम लोन लेने गए तो बैंक आपको ज़बरदस्ती कार्ड पकड़ा देता था, आप भी रख लेते थे और वो कब एक्टिवेट हो गया और कब उसने उसको एनुअल चार्ज करना शुरू कर दिया आपको पता भी नहीं चलता था। अब आरबीआई ने कहा है कि जब भी आप ऐसा क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करोगे तो क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करने के बाद ओटीपी के थ्रू ही एक्टिवेट होगा। मतलब जब तक वो कस्टमर बैंक आपके से बात करके आपको एक ओटीपी नहीं भेजेगा, आप वो ओटीपी नहीं बताओगे, तब तक आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा। मतलब आपका वो कार्ड आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगा, वो आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा। मतलब बिना पूछे जैसे एक्टिवेट हो जाता था ना, वो सब नहीं होगा। दूसरा, आरबीआई ने ये और बोला कि अब
रिकवरी के लिए आपको आरबीआई की गाइडलाइंस ही फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी जो थर्ड पार्टी है, जिसको वो रिकवरी एजेंट बोलते हैं, या जो बीच की कलेक्शन कंपनियां होती हैं जिनको बैंक ठेका दे देते हैं कि भाई कैसे भी बाई हुक बाई क्रुक जैसे मर्जी हमारे को पैसा ला के दो, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब आरबीआई ने साफ बोल दिया कि अगर एक भी कंप्लेंट आ गई ना तो बैंक के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। पहले भी थी, पर अभी आरबीआई ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है कोविड के बाद। ये 1 जुलाई 2022 से ये रूल लागू हुआ है। तो अब आपको अगर कोई क्रेडिट कार्ड वाले परेशान कर रहे हैं तो आप सीधा उसकी कंप्लेंट करो, बैंक से जाके बात करो और सीधा आप उसके आगे वो कर सकते हो। अब ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइन आ गई है। और एक चीज़ और उन्होंने बोली कि अगर कस्टमर के बिना बताए आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी, कुछ आप चेक कर लेना, कुछ ऐसा है कि आपने बिना बताए एक्टिवेट कर लिया, या कस्टमर ने बोला उसको बंद करने के लिए और आपने बंद नहीं किया, तो आपको 500 रुपये पर डे कस्टमर को पेमेंट करनी पड़ेगी, चार्ज देना पड़ेगा, बैंक को पेनल्टी लगेगी। दूसरा, अब क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना बड़ा आसान है। पहले बंद करवाने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, जल्दी बंद नहीं करते थे। अब वो ईमेल से, फ़ोन से, मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, कस्टमर केयर से भी आप अपने कार्ड को बंद करवा सकते हो कभी भी। और सबसे इसमें एक रूल है कि ड्यूज़ क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ड्यूज़ क्लियर है, आप तभी बैंक से क्रेडिट कार्ड बंद करवा पाओगे। और अब बहुत सारे ऑप्शन हो गए, पहले बंद करवाना आसान नहीं था। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पे अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर दो, डेबिट कार्ड पे आ जाओ, नगद में खाओ, चैन से सो, आज में जियो। दूसरा, ये क्रेडिट कार्ड में एक और स्कैम क्या करते थे, आपको क्रेडिट कार्ड देने के बाद बोलते थे सर कभी क्रेडिट कार्ड से आपका फ्रॉड हो गया तो आपको तो पेमेंट भरनी पड़ेगी। तो आप ना ये एक इंश्योरेंस ले लो हमसे, ये इंश्योरेंस आपके क्रेडिट कार्ड का है कि अगर किसी ने फ्रॉड कर लिया तो ये इंश्योरेंस कंपनी उस फ्रॉड का बिल पे करेगी, आपको कोई टेंशन नहीं। मतलब अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो भी आपका नुकसान, और अगर आपको फ्रॉड हुआ नहीं पर बचने के लिए आपको इंश्योरेंस के लिए उनको एक और वो लेना पड़ेगा, एड ऑन पैकेज वगैरह क्या होता है, तो आपका मतलब आप तो ढोलक हो, दोनों तरफ से बजोगे। तो ये सब ट्रैपों से निकलो, कुछ नहीं है, ये हवाबाजियाँ। ये बड़े बड़े लोग जो है ना 2-2 लाख रुपए की तनख्वाहों में क्रेडिट कार्ड पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मैं भी यूज़ करता हूँ प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड से पेट्रोल डलवाता हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ सारे ट्रांजेक्शन नगद में ही करूँ, पर कभी बाई चांस नगद नहीं है तो तब मैं जाके अपना कार्ड यूज़ करता हूँ, बट डेबिट कार्ड, ओनली डेबिट कार्ड। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अपना सिबिल स्कोर ख़राब करो ताकि इनके ट्रैप में चाहते हुए भी ना फंस पाओ। ये मैनिपुलेट ही तो करेंगे, पर जब आपका सिबिल ही ख़राब होगा तो मैनिपुलेट भी नहीं करेंगे आपको। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है, इसमें आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अच्छा, अब चलो एक और मान लेते हैं, उन लोगों के तर्क मान लेते हैं जो लोग अच्छे खासे कमा रहे हैं, टाइम पे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं, उन्होंने वो ऑटो डेबिट ऑप्शन किया हुआ है, हर महीने उनके अकाउंट से पैसा कट जाता है, ये सब कुछ। अरे पर ये बिना मतलब का झंझट स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? जब लाखों रुपये तनख्वाह है, दुनिया भर का खर्चा कर रहे हो, तो 1000-2000 का ब्याज बचाने के पीछे क्यों ये भुखमरी वाली हरकत कर रहे हो? फिर टेंशन तो है ना, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट गया कि नहीं गया, बेमतलब की अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स है, आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स पर आईटी की नज़र है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। क्रेडिट कार्ड होने पर आप अपने खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, जिन खर्चों को नहीं भी करना होता वो भी कर लेते हो, नहीं घूमने जाना तो भी चले जाते हो, बेमतलब की शॉपिंगें करते हो, ये सब चीज़ें भी तो खर्चे बढ़ जाते हैं, सुकून चले जाता है, बिना मतलब की टेंशन है, भले क्रेडिट कार्ड को आप मैनेज कर पा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये आज का जो वीडियो है क्रेडिट कार्ड स्कैम के ऊपर, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या चीज़ बेहतर है और आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आई है 1 जुलाई 2022 को, तो आप उसको एक बार फिर से स्टडी कर लेना। ऑनलाइन अवेलेबल है उनका पूरा जो सर्कुलर है, तो पूरी लिस्ट मौजूद है। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों में से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जो लोग बनवाने जा रहे हैं प्लीज़ मत बनवाओ। उधार की ज़िंदगी पे गर्व करने की कोई तुक नहीं है, उल्टा जो कर रहा है उस पर हंसो कि यार ये क्या कर रहा है, यार ये उधार लेकर के गर्व महसूस कर रहा है। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा था ना कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो। इसको नेगेटिव वे में मत लो, पॉजिटिव वे में लो। अगर आपको पैर ज़्यादा पसारने तो पहले चादर बड़ी करो। उधार की चादर लेकर के कब तक पैर पसारोगे? किसी ने चादर खींच ली तो नंगे पड़े रहोगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।